बिजनौर के गांव नूरपुर अरब में तेज रफ्तार का कहर। दो तेज रफ्तार बाइक की आपस में भिड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत पर दर्दनाक हादसा, 2 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर के हड़ेही में गांव में अवैध खनन का वीडियो हुआ वायरल। डीएफओ ने कहा आरोप की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गोंडा में गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर महिला से किया था गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की कार्रवाई। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को मिली राहत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुई बरी। साल 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान भदोही में गोपीगंज थाने में मामला हुआ था दर्ज। अमरोहा में होटल संचालक बारातियों के बीच मारपीट। होटल परिसर के पार्क में दहेज का सामान भरने जा रही कैंटर को लेकर हुआ विवाद। होटल स्टाफ और बारातियों के बीच चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। कानपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम, काटा हंगामा। शिवली कल्याणपुर रोड पर दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। जाम में फंसे हजारों लोग। सूचना पर पहुंची एसपी पांड्य और भरी पुलिस बल। घंटों मशक्कत के बाद भी नहीं खुला जाम। मुजफ्फरनगर में 27 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। सामूहिक विवाह के बंधन में 800 हिंदू और मुस्लिम जोड़े बंधेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट और एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बलिया में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की हुई मौत। घर से महज 30 मीटर पे गेहूं के खेत में अधेड़ का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। हिरासत में लिए गए परिजनों का आरोप 2 नाबालिग भी शामिल। चंदौली में राजनिधि की 18.22 लाख की लागत से बनी सड़क की 10 दिनों में ही उखड़ने लगी परतें। ग्रामीणों ने मचाया हो हल्ला। जेई और ठेकेदार पर लूटखोरी का लगाया आरोप। करीब 2 साल से लंबित सड़क को मीडिया के हस्तक्षेप के बाद कराया गया था निर्माण कार्य। पीलीभीत के एसएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर हंगामा। स्टाफ और डॉक्टर्स ने मरीज के तीमारदारों से जमकर की मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स मामले को शांत करवाने में जुटी। अस्पताल कैंपस में हंगामा जारी। 22 फरवरी को सांस से पीड़ित मरीज हुआ था भर्ती। चंदौली में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने में। गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। सूचना पर हरकत में आए पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार। दिसंबर 2022 में हुआ था छात्रा के साथ गैंगरेप। अमेठी में सरकारी भवनों के निर्माण में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। 32 लाख की लागत से बन रहे एएनएम सेंटर में जमकर हो रहा घोटाला। ग्रामीणों ने पीली ईंटों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। एएनएम सेंटर की नींव में लगाई जा रही है सड़क की गिट्टियां। सीएमओ ने कहा मामला संज्ञान में आया है। प्रतापगढ़ में अधिवक्ताओं ने किया अनूठा विरोध प्रदर्शन। तहसील गेट पर सांसद संगम लाल और विधायक राजेंद्र मौर्य ने लगाए पोस्टर को पहनाई माला। आंदोलन के चलते नहीं हो सका थाना दिवस का कार्यक्रम। पट्टी तहसील के अधिवक्ता 5 दिनों से कर रहे हैं आंदोलन। लखनऊ में सैकड़ों किसानों ने इटौजा पावर हाउस पर किया प्रदर्शन। इटौजा पावर हाउस के विद्युत विभाग के जेई और एसडीओ के खिलाफ किसान यूनियन ने दिया धरना। बिजली बढ़ोतरी घूसखोरी के खिलाफ कर रहे हैं भारी प्रदर्शन।
तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में पलटी। दुकान पर मौजूद 12 साल के किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत। 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उग्र ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस मामला शांत कराने में जुटी। मुजफ्फरनगर में 7 साल के बच्चे की हत्या। घर से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत से मिला बालक का शव बरामद। परिजनों ने बच्चे की कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। हसीब अहमद का भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश महासचिव बनाया गया। प्रदेश कैंप कार्यालय पर किसानों और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत समारोह में जिले भर से किसान जुटे। यूपी के फतेहपुर में लगातार अवैध खनन जारी। एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर यमुना की जलधारा से अवैध खनन कराया जा रहा। खनन का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई जिला प्रशासन। जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। एटा में नामजद आरोपी ने महिला को मारी गोली। हालात गंभीर। कोतावली देहात के मानपुर की रहने वाली है महिला। गोली बढ़ने के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। आगरा में सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवक ने बना डाली आत्महत्या करने की रील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आगरा पुलिस के उड़े होश। थाना प्रभारी की तत्परता से युवक की लोकेशन से पुलिस ने ढूंढ निकाला युवक। आगरा में एनसीसी के बी प्रमाण पत्र के लिए सैकड़ों एनसीसी कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा, जिसमें कैंडिडेट्स ने ड्रिल, हथियार चलाना, वाकपटुता, मैपिंग की दी परीक्षा। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एनसीसी कैंडिडेट्स को मिलता है बी और सी सर्टिफिकेट। मथुरा के थाना राया पुलिस और आगरा की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 1,75,00,000 का गांजा हुआ बरामद। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने में 8 साल के मासूम का नदी में मिला शव। सब मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना देहली गेट के प्रिंस कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। घरेलू विवाद के चलते युवक ने की आत्महत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। झांसी में कर्ज के तंग आकर पीड़ित किसान ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची गरौठा पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में तहसीलदार का कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा। तहसीलदार के अर्धली का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एसडीएम जालौन सना अख्तर ने दिए जांच के आदेश। जालौन में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 7 पेशेवर अपराधियों पर की गई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। आरोपी गैंग बनाकर नकाबजिन और चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। फतेहपुर में बेकाबू कार ने साइकिल सवार अधेड़ को मारी टक्कर। हादसे में अधेड़ की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिंदकी कोतवाली के बाबू के डेरा गांव के पास की घटना। कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने लूट के 6,500 रुपए, मादक पदार्थ समेत एक बाइक की बरामद। आजमगढ़ में उमेश पाल हत्याकांड में गनर संदीप निषाद की मौत से उसके पैतृक गांव में छाया मौत का मातम। प्रयागराज में उमेश पाल के साथ उनके गनर संदीप निषाद की भी गोली और बम से हुई है मौत।
देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर ट्रैफिक एसआई ने 2 मोटरसाइकिल चालकों को चालान की जगह सुरक्षा का पढ़ाया पाठ। हेलमेट पहनाकर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश देकर किया रवाना। अलीगढ़ में नासिर जुनैद के समर्थन में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जुनैद हत्याकांड में 2 नौजवानों के हाथ पैर बांधकर गाड़ी में जिंदा जलाकर की गई थी हत्या। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, भाजपा की सरकार नहीं करना चाहती जाति आधारित जनगणना। फतेहपुर के थरियाव थाने में किसान की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में घर के बाहर सो रहे अधिवक्ता के भाई की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से काटकर अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। तिरवा के लोमगढ़ का पूरा मामला। गोरखपुर में दिल दिला देने वाला मामला आया सामने। सैजनवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत 5 में शनिवार की रात एक महिला ने पति समेत अपने 2 सौतेले बेटों की गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर पलटा मछलियों से भरा ट्रक। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव के पास नेशनल हाईवे 2 का पूरा मामला। अलीगढ़ में सिरफिरे युवक ने धारदार हथियार लहराकर दिखाई रंगदारी। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके का पूरा मामला। G20 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने कसी कमर। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होगा G20 का सम्मेलन। G20 के सम्मेलन से पर्यटन नगरी का भव्य होगा कायाकल्प। बलिया में ट्रक की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। गुस्साए भीड़ के दर्जन भर ट्रकों में की तोड़फोड़। NH 31 पर लगाया जाम। पुलिस ने मामले को किया दर्ज। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गगलहेड़ी की 4 गस्ता फैक्ट्रियों को किया सील। हिंडन नदी को प्रदूषित करने पर हुई कार्रवाई। 9 अन्य फैक्ट्रियों को नोटिस दिया गया। महोबा कोतवाली क्षेत्र के देहरा गांव में तालाब में युवक डूबने से मौत। तालाब में नहाने गया था युवक। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अमरोहा में सड़क पार करते हुए दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीरें। तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत का माहौल। फतेहपुर में खेल में बच्चे के हाथ में फूटा देसी बम। बच्चे के हाथ, चेहरे और सिर पर आई गंभीर चोटें। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव की घटना। अमेठी में योगी सरकार के पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य पहुंचे। बहादुरपुर गांव बीजेपी बूथ अध्यक्ष और 2 दर्जन लोगों के साथ सुना पीएम की मन की बात को कार्यक्रम। कहा, पीएम मोदी हमेशा देश की प्रतिभाओं की करते हैं बात। बरेली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 चोरों को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। दोनों के पास से चोरी किए लोहे के एंगल और गौ तस्करी में इस्तेमाल होने वाला छोटा हाथी हुआ बरामद। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के प्रेमनगर गांव की आंवला जागीर की घटना। अमरदीप चौधरी हत्याकांड का मामला। मृतक की मां ने हरिद्वार पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, छोटे बेटे और उनकी जान को भी खतरा। डेनमार्क के राजकुमार फेडरिक एंड्री हेनरिक और राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ पहुंची ताजमहल। ताज का दीदार करने पहुंचे आगरा।
कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे ताजमहल। इटावा में उसराहरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक तमंचा और कारतूस किया बरामद। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब रुक करेंगे आगे की खबरों का। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के दौरान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। करण महरा ने कहा कि सरकारी नीतियां विभाजनकारी हैं, जन विरोधी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है। करण महरा ने कहा कि सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आज एक सम्मेलन के द्वारा बहुत सारे रेजोल्यूशंस को हम सब के बीच में लाया गया है। उसके लिए मैं सम्मानित नेतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और उस साजिश को तोड़ने का एक बड़ा काम करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ी है। ये साजिश शुरू हुई थी आजादी की लड़ाई से, जब भारत छोड़ो का नारा लेकर कांग्रेस के साथी देश की आजादी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आरएसएस और उससे संबंधित सारे संगठन भारत छोड़ो अभियान का विरोध कर रहे थे और उस साजिश का भारत की आजादी के बाद तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर संवाद किया। योगी ने सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जनता का जनसेवक बनकर काम करने की जिम्मेदारी बताई। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में पुलिस में 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त थे। सीएम ने कहा कि पीएससी की 54 से अधिक कंपनी समाप्त हो गई थी। अग्निशमन विभाग के पास उपकरण नहीं थे। आज अत्याधुनिक उपकरण आग बुझाने के लिए मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि पहले जाति विशेष के लिए भर्तियां होती थी। साल 2017 से पहले महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक डरते थे। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित हो सके, उसके लिए सरकार काम कर रही है। पीएससी के सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएससी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन के गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की जगह रिक्त थी, उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा
उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 18 रेंज में 18 साइबर थाने स्थापित किए हैं। शेष अन्य जनपदों में भी वहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए थानों के गठन की कार्रवाई और हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। ई प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है। यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहां सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि लगातार जो है हर स्तर पर यूपी में काम किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, आज 9055 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। पारदर्शिता के हिसाब से इनका चयन हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे संबोधन करते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, अपराधियों से 10 गुना आगे की सोच होनी चाहिए। और खासकर इन अभ्यर्थियों को वो संदेश दे रहे थे कि आगे उनको कैसे कैसे समस्याएं, कैसे कैसे तरीके से परेशानियां उठानी पड़ सकती, लेकिन एक बार अगर जो ट्रेनिंग अच्छी हो जाती, ट्रेनिंग में अगर पसीना बह जाता है तो आगे खून नहीं बहाना पड़ता है। यानी लगातार जिस तरीके से पिछले 5 सालों में उन्होंने आंकड़ा दिया कि 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिया गया है, सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिसमें 1,60,000 पुलिस विभाग में भर्ती की गई है। तो ये पूरे 5 साल के 6 साल के करीब आंकड़े थे जिसको योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। साथ ही साथ उन भर्तियों को बात कर रहे थे कि तमाम जो आगे चल के जो जांच है उन पर विषय आपके तमाम सिफारिश आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ईमानदारी से जिस तरीके से आपकी भर्ती हुई है उसी तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधियों को किस तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा, ये सब लगातार आपने देखा भी 5 साल में। पिछले 5 साल की और पिछले 6 साल की बात करें, जो पिछले सरकारों की भी बात कर रहे थे कि जो नियुक्ति होती थी उसमें लगातार धांधली होती थी, पैसे से नौकरी खरीद मिल जाया करती थी, सब तमाम विपक्ष में भी आरोप लगा रहे थे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी अभ्यर्थियों ने सुना और निश्चित रूप से जब कोई अपने बड़े और बुजुर्ग का जिंदगी के नए शुरुआती दौर पर अगर संदेश मिलता है या उनका जो अनुभव साझा होता है तो एक जीवन अच्छा होता है। उसी प्रकार से आज जो अभ्यर्थी थे ये प्रधानमंत्री का भी संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि आप सरकार आपको डंडा तो पकड़ा रही, लेकिन उसके पहले भगवान ने आपको दिल पर आपके अंदर बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे मार्ग पर चलना, सच्चाई के मार्ग पर, भले ही तमाम समस्याएं आए, भले ही तमाम सिफारिश आए, लेकिन आपको अपने रास्ते को नहीं डगमगाना है। तो ये सब तमाम शिक्षाएं देते नजर आए अभ्यर्थी। वहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वहां पर पहुंचे और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल थे इस कार्यक्रम में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से एक पारदर्शिता के हिसाब से पूरे सरकार की ओर बात करें, जागृति तो जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन पर मुख्यमंत्री खुद अभ्यर्थियों से बात करते नजर आए हैं कि कहीं बीच में बिचौलिए पैसा तो नहीं ले लिए हैं या भर्ती पारदर्शिता से हुई है कि नहीं हुई है। ये सब तमाम जो चीजें हैं ये मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से पूछते हैं और उनसे रूबरू भी होते हैं। आज 20 अभ्यर्थियों को उन्होंने नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दिया और संबोधन में तमाम जो चीजें उनको उत्तर प्रदेश के बारे में बताई और वो भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वो माहौल हो चुका है कि जो विदेश के लोग भी आज यहाँ पर निवेश करने के लिए आतुर हैं। एक दिन था जब आप बाहर कहीं जाते थे तो आप उत्तर प्रदेश का नाम बताने से छिपते थे, आज एक अपनी पहचान है हर जिले के माध्यम से। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उनका क्या कुछ कह रहा है, उनमें किस तरह का जोश अब देखने को मिल रहा है?
देखिए, उन अभ्यर्थियों से हमारी बात भी हुई थी। उनका कहना था कि आज उनके नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। सबसे उनके जो अच्छी बात थी, ये मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन उनके मार्ग को प्रशस्त करेगा और एक सच्चाई के रास्ते पे चलाएगा। तो एक नए जीवन की शुरुआत थी। काफी उत्साहित भी थे, क्योंकि उस मेहनत को लेकर के, उस परिश्रम को लेकर के उन्होंने अभी तक जिस तरीके से अपने मार्ग पर चला, और यही वजह थी आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा था। जब भाजपा सरकार बनी उत्तर प्रदेश में 2017 में पहले बनी, उसके बाद जब नकल पे अंकुश लगा, तो जो अभ्यर्थी थे, निपुण अभ्यर्थी थे, जो अच्छा प्रदर्शन करते थे, पढ़े लिखे जो अभ्यर्थी थे, अब वही अच्छे नौकरी भी पा रहे हैं। तो ये सब पूरा उन लोगों का कहना था कि पहले जिस तरीके से लगातार धांधली होती थी, अब मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दे रहे थे, प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद दे रहे थे कि इतनी पारदर्शिता से हिसाब से जो परीक्षाएं हुई उनके बाद उसका चयन हुआ है, तो काफी खुश नजर आ रहे थे। और आगे आने वाले भविष्य में भी उनकी एक दिशा और दूसरी दिख रही थी, जागृति। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में जहां अभ्यर्थियों में तो उत्साह देखने को मिल ही रहा, और ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि कानून व्यवस्था पर आखिर कितना जो है काम किया जाता है, कानून व्यवस्था और कितनी मजबूत होती है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।